ये देखिए हलीम बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले दलिया ले लिया। दलिए को मैं हल्का सा भून के ना इसको, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको भून के ना तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, जितना पानी इसको चाहिए ना उतना पानी डाल के इसको गला के ना अलहदा से रख लूँगी। दलिए को मैं अलहदा से गला के रखूँगी। फिर मैं आपको देखिए मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी आपने ना उतना डालना है जितने में ये गल जाए। मैं सारा पानी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने दलिया में पानी डाल दिया, ये बॉयल आना शुरू हो गया। मैं इसको कुकर लगा के ना इसको जितनी गलाने तक, जब तक ये गलेगा ना 15 से 20 मिनट तक कुकर लगा दूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये गल जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दालें भिगोई हुई थी। ये देखिए ये तकरीबन 4-5 घंटे हो गए इसके दालों को भिगे हुए। तो ये देखिए चने की दाल भी आराम से देखें टूट रही है आराम से। तो ये सारी भीग गई हैं। अब मैं इनको ना बॉईल करने के लिए रख दूँगी, गलाने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने पतीला रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मैं इसके अंदर तकरीबन 4 लीटर पानी डाल दूँगी। ये तकरीबन दालें जो है ना ये 1 लीटर हैं, तो मैं इसके अंदर 4 लीटर जो है ना वो पानी डाल दूँगी तकरीबन। तो आपने अपने हिसाब से डाल लेना जितना आपको पता है कि आपने हलीम के अंदर दालें गल जाएँ अच्छी तरह उसके अंदर, दाल के अंदर, उसके अंदर पानी के अंदर। अब ये मैं इसके अंदर दालें डाल दूँगी। ये देखिए सारी भीगी हुई दालें जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह डाल के फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए ढक्कन लगा के ना रख दूँगी इसका। ये देखिए मैंने दालें सारी डाल दिया, मैंने इसके नीचे गैस चला दिया। हाँ मैं इसके अंदर ना इसको ना बॉयल अच्छी तरह जब बॉयल आ जाएगा ना इसको, तो फिर मैं इसका ना जो आँच जो है ना मैं इसकी गैस जो हल्का सा कर दूँगी बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर ना ढक्कन लगा के ना रख दूँगी इसको बॉयल आने तक। ये देखें दूसरी तरफ दलिया भी बिल्कुल गल गया। ये देखिए ज़रा, देखिए नीचे से ज़रा सा भी नहीं लगा, बिल्कुल अच्छी तरह गल गया दलिया। अब मैं जब दालें भी गल जाएंगी ना, अच्छी तरह गल जाएंगी दालें बिल्कुल, तो मैं ये इसके अंदर मिक्स करके ना दालों के अंदर इसको मिक्स करके ना तो फिर दालों को ना हलीम को ना घोटा लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल गल गया। ये देखिए ये जब मैं फिर आपको ना दिखाती हूँ। मैं ये देखिए मैंने ना चिकन लिया है, मैंने सीने का चिकन लिया बोनलेस, और साथ में हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर। ये देखें ये सारी हड्डियाँ भी मैं ना इसी के अंदर डाल दूँ ताकि हड्डियों का रंग भी निकल जाए। ये तकरीबन 1.25 किलो है, 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। अब ये मैं सारा दालों के अंदर ही डाल दूँगी। ये देखिए दालों को तकरीबन बॉयल आ रहा है, तो मैं ना ये चिकन भी ना इसी के अंदर डाल दूँगी। चिकन डाल के तो मैं इसको, ताकि चिकन भी इसके साथ ही गल जाएगा दालों के साथ ही और फ्लेवर भी आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर नमक मसाले भी सारे अभी से डाल दूँगी। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ना तकरीबन 2 टेबल स्पून जो भर के ना सुरख मिर्च के डाल दूँगी। हलीम मसाला जो है ना तो वो मैं बाद में हलीम मसाले के जो मसाले हैं ना तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर सुरख मिर्च, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, 1.5 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो भर के मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी का, और 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी सूखा धनिया, जो पिसा हुआ सूखा धनिया ना उसका मैं डाल दूँगी। ये डाल दूँगी। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये देखें मिक्स करके फिर मैं इसको ना गलने के लिए रख दूँगी, चिकन को भी और दालों को भी, ताकि चिकन का फ्लेवर भी जो है ना वो सारा दालों के अंदर आ जाए। बाकी और जो मसाले मैंने डालने हैं वो मैं बाद में जब दाल गल जाएगी ना तब मैं वो बाकी मसाले डालूँगी इसके अंदर। तो मैं इसको ढक के रख दूँगी इसके गलने तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं इसको ढक दूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं हलीम के लिए ना मैंने मसाले पीसने लगी हूँ। ये मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है,
ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये जायफल के उसके लिए हैं, बादियान के फूल लिए हैं, और ये मैंने बड़ी इलायची ली हैं, ये सौंफ है थोड़ी सी, और ये जो हैं ये काली मिर्चें, और मैंने इसके अंदर लौंग, ये मेरे पास मिक्स था, ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, 8-10 इसमें लौंग होंगी, और 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर काली मिर्च होंगी, और ये जो मैंने ये जायफल और जवित्री पाउडर है, ये मेरे पास पाउडर था। इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। पीस के तो मैं ये 1 टीस्पून जो है टीस्पून जो है मैंने लहसुन पाउडर लिया, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया अदरक पाउडर। मैं ये सारे मसाले, ये वाले जो है सारे मसाले पीस के तो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। इनके अंदर मिक्स करके ना इसका हलीम मसाले का पूरा पाउडर बन जाएगा। हलीम मसाले का पाउडर बना के तो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, तो ये हलीम मसाला हमारा बन जाएगा। तो ये मैं सारा दाल के अंदर डाल दूँगी। मैं पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे मसाले पीस लिए थे। इसके ऊपर मैंने ये जो मैंने इसके अंदर रखा हुआ था अदरक और लहसुन का पाउडर, वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। और ये सुरख मिर्च मैंने डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं जो होती, ये कश्मीरी लाल मिर्च के मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिए, टीस्पून मैंने डाला। अब मैं इन सब मसालों को मिक्स करके ना तो इसको मैं हलीम में डाल दूँगी। हलीम में डाल के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाल ने पकना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दूँगी। वो जो मैंने सुरख मिर्च और आम मसाले जो हांडिया के होते हैं ना, वो मैंने पहले डाल दिए थे। अब ये मैं हलीम मसाले का सारा डाल दूँगी। ये देखिए सारा डाल के मैंने ना इसके अंदर अदरक और लहसुन भी डाला है। उसके लिए मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, वीडियो बंद हो गई थी, तो वो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आपने ना 1 टेबल स्पून भर के ना वो उसका डाल देना, अदरक और लहसुन का। तो अब मैं ये सारे मसाले मिक्स करके ना इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएंगे ना, चिकन भी गल जाएगा, दालें भी गल जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये दालें जो है ना ये अच्छी तरह गल गई हैं। ये देखिए ज़रा, ये दालें बिल्कुल गल गई हैं। ये देखिए ज़रा, बिल्कुल मैश हो गई हैं दालें। तो मैं ना इसके अंदर से ना मैंने ना जो चिकन है ना, ये मैंने इसके अंदर से निकाल लिया था चिकन। और चिकन देखिए कितना अच्छा गला हुआ, ये देखिए हाथ से आराम से टूट रहा है। ये देखिए कैसे, इसको मैं रेशा कर लूँगी। तो ये मैंने तेज़पत्ता भी डाले थे जब मैं दाल उबालने के लिए रखी थी ना, तो मैंने ये तेज़पत्ता भी डाले थे, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये मैंने साबुत ऐसे ही डाल दिए थे पूरे ही। तो ये देखिए चिकन भी बिल्कुल गला हुआ है। मैं इसके रेशे कर दूँगी चिकन के ना, ऐसे बारीक रेशे से कर दूँगी, क्योंकि हलीम जो है ना वो रेशे वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं इसके अंदर ही इसको घोट दूँगी ना, तो उसमें मैंने इसको थोड़ी सी ना वो हैंड बीटर चलाऊँगी इसके अंदर। अगर मैंने इसके अंदर हैंड बीटर के साथ चिकन के साथ भी कर दिया ना, तो फिर चिकन के ना वो रेशे टूट जाएंगे। इसलिए मैं चिकन को अलहदा से करूँगी, इसको मैं अलहदा से करूँगी। अब मैं ये मशीन इसके अंदर ना हैंड मीटर फेर के फिर मैं चला के ना अच्छी तरह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने दलिया बॉईल करके रखा हुआ था ना, दलिया बॉईल करके रखा, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जब घोटने के टाइम सारी चीज़ें अच्छी तरह हो जाए। ये दलिया भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, जो मैंने इसको ना अलहदा से मैंने गलाया था। अब इसके साथ ही मैं इसको घोट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैं हैंड बीटर के साथ इसको करूँगी। ये सारी मैं हैंड बीटर के साथ कर लूँगी, ताकि ना ये यकजान हो जाए अच्छे तरह। मैं करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो चिकन रेशा कर लिया, ये देखिए मैंने बिल्कुल बरीक रेशा कर लिया। अब ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारा मैं इसके अंदर डाल के ना इसको ना अच्छी तरह घोट लूँगी। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपका जितना दिल चाहता है, आपको जितना चिकन पसंद है, आपको पता है जितना डालेंगे तो उतना ही थिक बनेगा और अच्छा बनेगा। ये देखिए मैं सारा अच्छी तरह इसके अंदर ना इसको ना बिल्कुल यकजान कर दूँगी। तो मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी 1 टीस्पून ना मैं ये डाल दूँगी चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने डालना है तो आप डाल लें। और मैं ये गरम मसाला डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह यकजान कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। घोटते रहना इसको, घोट के ना आपने ना इसको ना अच्छी तरह बिल्कुल चिकन को और दालों को बिल्कुल यकजान कर लेना आपने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हलीम बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ना और गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है। ये देखिए
ये तैयार हो गया है हलीम बिल्कुल। तो मैं अब इसके ना ये इसका तड़का लगाने लगी। ये तड़के के लिए ना मैंने ना ऑयल गर्म करने रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँ। आपने ना घी ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ना गर्म करके ना तो फिर आपने प्याज डालना है, तो उससे ना ज़रा अच्छे प्याज कुरकुरे होते हैं। ये मैं सारे प्याज डाल के तो मैं इसको ना फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके ना फिर मैं प्याज निकाल के ना तो मैं इसी ऑयल का ना फिर उसको हलीम को ना मैं तड़का लगा दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसको फ्राई कर लूँ इसको ऑयल में अच्छी तरह। आपने ना इसको ना अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है प्याज़ों को। तो जब ये हो जाएंगे ना फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया। बस मैंने ना अब ये प्लेट में ना इसको निकाल लूँगी। आपने जल्दी से निकाल लेने, क्योंकि ये निकालते निकालते भी काफ़ी ना ब्राउन हो जाते हैं, तो इसलिए आपने ना इसको निकाल लेना टाइम से। ये निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं ना ये जो मैंने ऑयल किया ना तो मैं इसी से मैं तड़का लगा दूँगी। ये देखिए मैंने ना इसको तड़का लगा दिया हलीम को। ये देखिए कितनी मज़े की और कितनी शानदार हलीम बनी है। ये मैंने ना इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा सारी बनाई है। आपको पता है जब हलीम बनाते हैं तो सबको फिर देनी होती है। हलीम हो, कड़ी हो, साग हो, ये सारी चीज़ें सौगात होती हैं। बंदा एक दूसरे को ऐसे तोहफे में दे देता है चीज़ें, तो सभी शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं ना इसी के अंदर आपको ना इसी के अंदर मैं डिश आउट करूँगी पतीले के अंदर ही। ये देखिए मैं ना पतीले के अंदर ही मैं सारा प्याज ऐसे डाल दूँगी। ये देखिए साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक मैंने काटा हुआ है। ये देखिए जूलियन में कटा हुआ अदरक है, और ये मैंने हरी मिर्चें काटी हुई हैं। और साथ में आपने ये नींबू भी साथ में निचोड़ना है। तो नींबू के साथ आपको पता है नींबू के साथ तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसका हलीम का। मैंने गैस इसका बंद कर दिया हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी डालूँगी। ये देखिए मैं साथ में थोड़ा सा ना हरा धनिया भी डाल दूँगी इसके ऊपर ही ऐसे। ये देखिए ज़रा कितना शानदार और कितना मज़े का लग रहा है हलीम। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में कोई दावत हो, कोई कुरान ख्वानी हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरह हलीम बनाएं मेरी तरह। आप यकीन माने इतना मज़े का और ना आसानी से बनने वाला हलीम है। आपने हर चीज़ इसके अंदर मैंने एक दफ़ा में सब कुछ डाल दिया, तो आप यकीन करें बाज़ार के हलीम से ज़रा सा भी फ़र्क, उससे मज़े की होगी बल्कि। और साफ़ सुथरी हलीम घर में बनाएं आप। मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ। प्लेट में निकाली है मैंने, इसके ऊपर प्याज डाला है। तो ये थोड़े से मैं इसके अंदर अदरक जूलियन में कटे हुए हैं वो डाल दूँगी थोड़े से। तो मैं ये साथ में ये हरा धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी और हरी मिर्ची डाल दूँगी। ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की और कितनी शानदार लग रही है। और आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। दरमियान में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो फिर दरमियान में कुछ बातें बतानी होती हैं तो आप मिस कर देते हैं, सारी वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किल होती होगी। तो इसलिए आप ना रेसिपी पूरी देखा करें। ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की देखिए हलीम बनी है। मैंने ना थोड़ी सी इसको ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है हलीम को, क्योंकि जब थोड़ी देर पड़ी रहती है ना ये बहुत गाढ़ा हलीम हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह रखी है। बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। अल्लाह हाफिज़।